हाँ जी गुरुजी सत साहिब। सत साहिब बोलिए बोलिए। गुरुजी मैं हरियाणा यमुनानगर से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, बहुत अच्छे। गुरुजी मैंने एक वेदांती गुरुजी हैं आपके उससे जुड़े हुए हैं, उनसे सार शब्द के बारे में सुना और एक बार आवाज भी सुनाई दी। तो 2-2.5 महीने हो गए। तो आपका सत्संग हर रोज सुनती हूँ, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता कि नहीं सुनती हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे, शुभ आशीर्वाद। हाँ जी गुरुजी, आपका बहुत दया कृपा बरसी। मैं बड़ी उलझी हुई थी संसार के अंदर, मुझे पता नहीं था कि ये चीज क्या होती है, लेकिन उन वेदांती जी ने मुझे बताया और उन्होंने मुझे आपका नंबर दिया। तो मैं हर रोज में सुनती हूँ, 3 महीने हो गए। तो 3 महीने जैसे शुरू में आपका सत्संग सुना गुरुजी, सार शब्द सुनाई दिया हल्का सा, तो उसके बाद थोड़ा कम हो गया। जैसे अब चिंता में हूँ कि सार शब्द मेरे से कहीं चला तो नहीं गया। नहीं देखो, सार शब्द आवे ना आवे वो तो गुरु प्रसाद है। वो तो ना मेरे हाथ में है, ना आपके हाथ में है, ना प्रकृति के हाथ में, ना काल के हाथ में, ना मन के हाथ में, ना शरीर के हाथ में है, ना किसी वातावरण के हाथ में है, ना कोई विचारों के हाथ में है, ना कोई कल्पना के हाथ में है। तो ये जो है ना, ये ऐसा समझो संपूर्ण जो मामला है ना, ये परमात्मा के हाथ में है। बराबर। तो उन्होंने अगर हमारा पहला चुनाव किए ना, हमको ठप्पा लगाए ना, थोड़ी देर के लिए, एक क्षण के लिए ठप्पा लगाया ना, माने उसने हमारा चुनाव कर लिए ना। अब परमात्मा का चुनाव जो होता है, देखो हमारा चुनाव तो भी 5 वर्ष के लिए होता है ना। हाँ जी 5 वर्ष में एक बार आता है। ये प्रकृति चुनाव है, ये संसार चुनाव है। लेकिन वो जो परमात्मा वाला जो चुनाव होता है ना, वो एक बार होता है ना, तो अनंत काल के लिए होता है, अनंत काल के लिए, यानी कालातीत। उसके लिए कोई काल नहीं होता है, समय वो समयातीत होता है। बराबर। उस समय के परे वाला चुनाव होता है। तो हमें अभी कोई डरने की बात नहीं, ये घटना होनी महत्वपूर्ण है। और जो हो गई है वो सबके साथ नहीं होती। आपने भी अभी कहा ना कि मैंने बहुत कुछ किए, तो कहाँ आपको कुछ हुआ। बराबर कि हाँ, आपको ज्ञान बहुत बढ़िया हुआ होगा, बारी बारी जानकारी मिली होगी, रहन सहन कैसा करना, कैसे आचार विचार शुद्ध रखना, कैसे रखना, क्या करना क्या नहीं करना, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या देखना क्या नहीं देखना, सब आपको प्राकृतिक बातें। और बहुत सारे लोग उसमें ही उलझ जाते हैं और वही समझते हैं कि बस जीवन का यही ध्येय है। बराबर। कोई राम कथा सुने, कोई भागवत कथा सुने, कोई भजन कर ले, भजन में जाए, कोई भजन गा, बस ये हो गया, ऐसा वो समझते हैं। लेकिन ना ये ऐसा कुछ सुनने से या ऐसा कुछ करना, भागवत कथा भी सुनना, रामायण कथा भी सुनना, सब कुछ करना, जो भी है ना, जो चल रहा है, भजन कीर्तन पूजन, जो करना है करना, मगर पहले परमात्मा को प्राप्त करना। बराबर। जैसे हम किसी बाजार में जाते हैं तो कर्म करते हैं, माने जेब में आप पैसा रखते हैं ना जी सरकार, तब मन मुताबिक हम बाजार करते हैं। अगर पैसा ही हमारे पास नहीं है और हम बाजार करने निकले, कैसा बाजार होगा। जी सरकार। हाँ, तो ये परमात्मा ऐसा समझो कि पूरा पैसा हमारा जेब में भर दिए है और फिर परमात्मा कहता है कि अभी जाओ किसी भी बाजार में जाओ, कितनी करोड़ों की वस्तु खरीदी करता हो, मैंने आपकी जेब, मैंने आपका मेरा खजाना आपके लिए खुला कर दिए है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। बराबर। हाँ, अगर नहीं तो मैं फिर प्राण जाएंगे छूट और फिर तू पछताए सब कुछ है ना भजन। हाँ जी। हाँ, तो बात ऐसी है, हमें सब कुछ करना है, सबको मानना है, हमारे लिए सब आदरणीय वंदनीय पूजनीय है। मगर ये थोड़ा उल्टा मामला आया है। ये विषम विषा के बाद वाली मैं बात कर रहा हूँ। जैसा विषम विषा में शुरू हो गया ना, वहाँ से परमात्मा ने उसका राम नाम जो है ना, वो लुटने को कहा है। उसने उसका खजाना
खुला कर दिए है, सबके लिए कर दिए, सबके लिए कर दिए है। बस अच्छा अभी वो खजाने में हम अभी जितना हमारे पास आएगा, बस वो परमात्मा का ही गुरु प्रसाद के जाना, बराबर। जी उसके सरकार। लिए परमात्मा आपसे अभी कोई मांगता नहीं है। हाँ, विषम विषा के पहले, जी विषा सरकार। के पहले क्या होता वो नहीं मालूम। परमात्मा उसके बदले क्या लेता था, फिर वो परमात्मा का ही था का किसी अलग का था, प्रकृति का था कि कोई काक का था, कोई का था, जी तो सरकार। वो बात अलग है। या कोई मंत्र का प्रभाव था, जी या सरकार। कोई ध्यान का प्रभाव था, तो वो अलग है। लेकिन विषम विषा जैसा शुरू हो गया ना, तो परमात्मा ने उसका खजाना खुला कर, और फिर जितना भी हमारे भाग्य से मिल रहा है उतना लेते जी सरकार। तुमसे इतना ही कहना है कि पहले जी। परमात्मा प्राप्त करो, बराबर। जब आप परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे, ये पूरी जेब हमारी पैसों से भरी होगी, तो फिर हम मन तक भी करेंगे शॉपिंग। जी सरकार। 7 साल की होने वाली हूँ जी, बहुत बीमारियों ने घेरा हुआ है, तो भजन भुजन नहीं हो पाता। काफी कई जगह से नाम वाम भी लिया, तो नहीं हो पाता, शरीर से नहीं हो पाता। तो ये 7 शब्द में तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, ये तो भगवान की तरफ से, प्रभु की तरफ से देन है। अगर बस यही चिंता रहती है कि 7 शब्द मेरे को एक बार सुनाई दिया और उसके बाद नहीं सुनाई दिया, तभी मैं ऐसे ही न चली जाऊं दुनिया से। हाँ, बहुत बढ़िया बात की, बहुत बढ़िया। देखो, हम तो जब तक जिंदा है ना, तब तक तो कुछ न कुछ जुगाड़ कर लेते हैं। क्या बोलते हैं, सर्दी गर्मी भी हम सह लेते हैं, जीना है ना। लेकिन ये तो जीना तो हो गया, ये भी कुछ बरस के लिए है, लेकिन उसके बाद तो जाना ही है ना। तो उसके बाद क्या, ये तो हो गया है। आज देखो, बोलते हैं ना, कोई जो प्राणी भी होते हैं ना, वो भी उनके लड़के के लिए या बच्चों के लिए उनका भी इंतजाम कर देता है। तो हम तो मनुष्य ही है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि बस हम इतने कमाए कि मेरी 5 पीढ़ियां बस घर बैठे ही खाती रही, उसको उनके लिए कोई कष्ट ना हो। लेकिन ये हो गया, आपने कमाया 5 पीढ़ी के लिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने आपके मरने के बाद की कौन सी कमाई की, वहाँ कौन सा चलन चलने वाला है, वहाँ कौन सा रुपया काम आने वाला है, वहाँ कौन सी स्टेट प्रॉपर्टी काम आने वाली है, वहाँ कौन सा पैसा रुपया काम आने वाला है, ये नहीं किसी को मालूम। हाँ, ये जो आपने स्टेट प्रॉपर्टी कमाई है, 5 पीढ़ी का भी आपने करके रखा है, बराबर। आप मर जाओगे, आपको तो नहीं काम आएगा ना, वो तो आपको बच्चों को काम आएगा, बच्चे के बच्चों को, बच्चों के बच्चों को। हाँ जी। लेकिन तुम्हें तो जाना है ना, खाली हाथ जाना है ना, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है ना। जी सरकार। हाँ, तो तेरी सदगति के लिए तूने क्या की। जी सरकार। और हर माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए करता ही है। तो तूने कौन सा डिंगे मार लिए कि मैंने बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी कमा ली है, अब जो करोड़ों रुपए कमा, तो क्या नई बात क्या है। अरे अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं, वैसा तूने भी कर दिए, बराबर। ऐसे डिंगे मारने बहुत आए, बहुत करोड़ों भी जमा किए, अब जो भी रुपए जमा किए, प्रॉपर्टी भी कमा लिए, लेकिन खाली हाथ गए। हाँ जी। हाँ, और चलो उतना कमाए भी तो कोई दान दक्षिणा किसको दिए, कोई निस्वार्थ भावना में काम किए, बराबर। हाँ जी। वो तो कुछ करते नहीं, बोलते नहीं फिर मैंने पैसे कमाए, तेरे बाल बच्चों के लिए कमाए, लोगों के लिए तूने क्या दिए, कोई दिए, कोई दान किए, कोई दान धर्म किए नहीं ना। और ऐसा थोड़ी कि दान धर्म करने के लिए तू जितना पैसा कमाए उतना लूट दे, तो कुछ बांट दे, ऐसा थोड़ी होता है क्या। थोड़ा सरकार। हाँ, जैसा हम भी खाना खाने बैठते हैं ना, तो थोड़ा सा उसमें से एक आधा निवाला निकाल के कोई कुत्ते को भी देता है, बिल्ली को भी देता है, उनका भी हक है ना। चिड़ियों को देता है। जी सरकार। या किसी मंदिर में भी गए तो वहाँ भी हम 1 रुपया 5 रुपए डाल ही देते हैं ना। हाँ जी। भगवान थोड़ी, बंदे थोड़ी मांगता है कि पूरे के पूरे पैसे दे दो। तो ये भाव होना चाहिए। भाव माने इससे क्या होता है, देने से क्या होता है। जैसे देखो,
हम तो 99.99% लेने की ही बात करते हैं, दे दो जी सरकार। मुझे ही दे दो, मुझे ही चाहिए, बराबर। लेकिन हम ये कभी विचार नहीं कर, जैसे हम लेते हैं, हजारों लोग देते भी है हमें, हजारों हाथ हमें दे भी रहे, लेकिन एक आधा हमारा हाथ लोगों के लिए थोड़ा आगे तो आना चाहिए कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी। देखो जैसे हम पैसा लेते हैं ना दूसरों से या कमाते हैं, जो भी कोई, ये सब हमारा स्वार्थ हो गया। हाँ देखो, हम कमाते किस लिए? हमारे कुटुंब के लिए कमाते हैं ना, हमारे जीवन के लिए कमाते हैं, ये स्वार्थ हो गया ना। आप थोड़ी दुनिया के लिए कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो, आप आपके कुटुंब के लिए कमा रहे, आप आपकी मान बढ़ाई की कमा रहे हो। लेकिन आपने किसी को दिए क्या? थोड़ा उसमें कुछ दिए क्या? कोई दान क्या कमाए? वही बात कर रहा, कोई सत्कर्म किए क्या? यानी फिर वो जो देना होता है ना, फिर वो थोड़ा भी हो तो उसको निस्वार्थ वाला भाव कहते हैं। निस्वार्थ भाव से वो सेवा होती है, बराबर। और जो हम कमाते हैं वो कोई सेवा नहीं कर रहे हैं। आप आपके बीबी को, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, वो कोई सेवा नहीं कर रहे हो आप, वो तो आपका कर्तव्य है। क्या बोलेंगे हम? कर्तव्य। और ये सभी करते हैं ना, बाल बच्चों के लिए सभी कमाते हैं, ये कोई सेवादारी नहीं हो गई। लेकिन सेवादारी कहाँ है? जब हमने कमाई के कोई हिस्सा, कोई दान पुण्य किए, दूसरों को लिए दिए, अच्छे काम के लिए दिए, सत्कर्म के लिए दिए, उससे हमारा जो दिलो दिमाग है ना, हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है और शांत हो जाता है, हमें सुख महसूस होता है, सुकून मिलता है, ये जो कहते हैं ना। इसीलिए तो वो भी जाने दो, हमें उसमें से नहीं कुछ करना है, उतना हम तो कोई हमें भी, लेकिन देने की कोशिश करते रहना, मुझे इतना ही कहना है, बराबर। देने जैसे हम लाखों हाथों से लेते हैं या 10 हाथों से लेते हैं, 100 हाथों से लेते हैं, लेकिन एक हाथ हमारा देने के लिए भी तैयार होना चाहिए थोड़ा। तो उसे हमारा भार हल्का हो जाता है, हम हल्के हो जाते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होता, कोई दड़पण नहीं होता। ये उसमें ये जो लगाया है ना, तो वो भाव होता है। तो मुझे इतना ही कहना है, वो भी छोड़ दो, लेकिन हमें इतना ही करना है कि ये जो हम परमात्मा प्राप्ति कर रहे हैं या प्राप्ति कर रहे हैं, परमात्मा ने हमारा मोक्ष जीते जी फिक्स हो गया है, हाँ, और गारंटी के साथ हो गया है। अभी हम तो गुजर जाएंगे ना, ये देह छूटने का निमित्त है, वो ऐसा छूट जाएगा। वो लोगों को समझ में आएगा कि हम मर गए, लेकिन हम जीते जी अमर हो गए, बराबर। जी गुरुदेव, जी जीते जी हमको परमात्मा ने पकड़ लिए, बांध लिए है, जिसका खींच लेगा। तो ये हो गई बात। हाँ, अभी आपको ये हो गया, अभी आपका परमात्मा ने चुनाव कर दिए, आपके ऊपर ठप्पा लगा दिए, बराबर। तो अभी आप कहीं भी जा सकती हो, बराबर। हाँ, कोई भागवत कथा भी सुन सकती हो, रामायण कथा भी सुन सकती हो। आजकल तो ये सब कुछ आता है, कोई भजन सुन सकती हो, भजन में जा सकती हो, वो आनंद उठाओ ना। अच्छा, उससे कुछ आपको पुण्य मिलने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा सारी जिंदगी इसमें गुजार दी गुरुदेव, लेकिन कुछ नहीं मिला। नहीं, अभी आपको मिल गया है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ अभी। हाँ, अब तो आनंद में हूँ। उस दिन से चाहे हल्का ही सुनाई दिया, लेकिन उस दिन से आनंद में हूँ, और हर वक्त याद रहती है भगवान की, प्रभु की हर वक्त ध्यान रहता है। हाँ, ये कैसा, ये थोड़ा सा अचरज की बात है ना, क्या ऐसा कभी हुआ नहीं और अभी होने लगा, माने जैसे है वैसे बनते हैं, फिर परमात्मा प्रसाद वैसा बढ़ता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा प्रसाद, गुरु प्रसाद मिल गए, अगर बीच में हमारा कुछ हो गए तो हम परमात्मा की गोद में जाएंगे, हमको परम धाम मिलेगा क्या, हमको मोक्ष मिलेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं होता। बस वो एक पल की घटना होती, क्षण की घटना हो गई। माने हम हमारा चुनाव माने हमारा जो जुड़ाव है वो योग हो गया, बस ये योग होने की देरी थी, बाकी कुछ नहीं है।
बराबर। अभी आप जी, जा सकती हो, आपका जेब पूरा भरा हुआ है, दिल खोल के आप कोई भी सेवा करो, जो भी करना है वो करो, बराबर। जी गुरुजी। हाँ, तो उससे फिर देखो कैसा मजा आता है। और जिसके जी, पास पहले से परमात्मा ही नहीं है और वो भजन भी कर रहे, कोई कीर्तन भी सुन रहे हैं, कोई भागवत कथा में जा रहे हैं, रामायण की कथा भी सुन रहे, बहुत कुछ भी कर रहे, उसमें कोई जान नहीं है, क्योंकि वो अधूरा है ना। जी बिल्कुल 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 गुरुदेव, एकदम 100% सही बात है। कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिल पाया, नहीं मिलता, मिल ही नहीं सकता ना। और उससे क्या होता है, जैसे मैंने वही बाजार का उदाहरण दिया ना, जेब में पैसा होता है और खाली जेब में आप घूमेंगे तो और आपका दिल ये करेगा, अरे ये तो मुझे लेना था लेकिन क्या करे पैसा नहीं, अरे मुझे वो लेना था क्या करे पैसा नहीं, तो क्या होता है, दिल दुखी हो जाता है ना। फिर आपने जो कहा ना, बहुत किए लेकिन दुख ही मिला, तो आपके पास कोई पावर ही नहीं था ना। अभी आपको मिल गया परमात्मा, बराबर, आपके अंदर हो गया, आपको आत्म ज्ञान हो गया, आपका आत्मा जग गया। किसने जगाया? परमात्मा ने जगाया, बराबर। तो अभी आप जाओ तो आपको बहुत आनंद आएगा, भजन में भी जो आपको राम कथा सुनेंगे उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, भागवत कथा में बहुत आनंद आएगा। लेकिन पहले ये आनंद नहीं था, क्योंकि आपके पास कोई नहीं था, आप क्या बोले, खाली खोखला थे ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, एकदम खाली। हाँ, तो ये बात होती है। हाँ, हमें लगा कि ये देगा, ये गुरु हमें देगा, वो गुरु हमें देगा, लेकिन वो दिया नहीं, वो बात अलग है। नहीं, कहीं से कुछ नहीं मिला, भी कहीं से कुछ नहीं। उसने बातें बड़ी की, बराबर। ऐसा लगता है कि बातों से कि अभी कल मुझे पता जाएगा, कल गुजर गए, अभी जाने की टाइम आ गया। लेकिन हुआ ऐसा ही सबका हाल है। तो चलो, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये भाग्य का खेला है, जिसका भाग्य करना, तो स्वयं परमात्मा उसकी पैर से, उसके पाँव से वो भागकर हमारे पास आ जाता है, दौड़कर हमारे पास आ जाता है, बराबर। हम तो परमात्मा के पास जाते हैं, हमको परमात्मा ही मालूम नहीं है क्या होता है। ये तो लोग बताते हैं, अरे वो तो ऐसा होता है, अरे वो तो वैसा होता है, अरे वो तो ऐसा नहीं होता, अरे वो तो वैसा होता है। बस इसी से जितने गुरु किए उतना परमात्मा के बारे में अलग अलग बताता है, बराबर। कोई मंत्र अलग देता है, तो कोई ध्यान विधि अलग बताता है, तो कोई बोलता है हमारे यहाँ परमात्मा है, तो कोई बोलता है बाहर परमात्मा है, तो कोई बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब वहम है, ये सब अंधविश्वास है। तो सभी प्रकार के लोग आस्तिक भी मिलते हैं, नास्तिक भी मिलते हैं, बराबर। और जो भी लोग है ना, वो उनके इस पे आडिंग है। आडिंग माने कि जो कोई नास्तिक होता है ना, वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता, तो वो तो मानता है, वो तो खुद नास्तिक है, लेकिन लोगों को भी बोलता है कि आप भी मानो, ऐसा कुछ नहीं होता, आप वहम ही हो। वो दूसरों को भी गाली गलौज कर देता है, बराबर। अरे भाई, तुझे नहीं मिला परमात्मा, हो सकता है हमें मिल जाएगा, हो सकता है परमात्मा होगा भी या नहीं होगा, हमें खोजने दो ना। तूने जैसा खोजा कि तुझे नहीं मिला, बराबर, और तू बोल रहा है क्या ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है, तो ठीक है ना। अभी तूने खोजा, तुझे नहीं मिला, और तू ये निर्णय कर लिए कि ऐसा कुछ परमात्मा नहीं होता, आत्मा नहीं होता, ये सब बकवास है, बराबर। इसलिए तुझे सुकून मिल रहा है, तुझे तेरी नास्तिकता में सुकून मिल रहा है, लेकिन हमें भी खोजने देना, बराबर। हमें भी अगर नहीं मिला तो बात अलग है, तो फिर हम भी आपके पंथ में आ जाएंगे, नास्तिक पंथ में आ जाएंगे, बराबर। हाँ, वैसा ही आध्यात्मिक वाला पंथ समझो। कोई बोला है परमात्मा है, आत्मा है, ये है, वो भी डिंगे मारता है, लेकिन उसको पूछो तुझे मिल गया क्या, नहीं, वो भी बोलता है मिलेगा। फिर मिलेगा तो तू क्यों बोल रहा है कि है, तो वो उसका एक विश्वास है कि बराबर, कि उसको तो परमात्मा भी नहीं मिलता, लेकिन वो मान के चल रहा है, हाँ परमात्मा मेरे गुरु में है। भाई तूने देखा तेरे गुरु में परमात्मा? हाँ, मेरे गुरु ने मंत्र दिया है, उसमें परमात्मा है, बराबर। मेरे गुरु ने ध्यान दिए, परमात्मा है। नहीं, तुम मेरे गुरु के पास ही चलो,
हाँ जी, हाँ जी। आपको मिल जाएगा। भाई आपको मिला क्या? आपके सीने पे हाथ रखो और कहो कि मिला। तो नहीं मिलेगा मुझे भी कभी, तो मिलेगा ना तुझे कभी भी। तो मैं जो भी कर रही हो ना, जहाँ भी जा रही हो ना, मेरे मर्जी से जा रहे हो ना, हाँ जी, हाँ जी। जब तुझे मिल जाएगा ना तब तू मुझे बुला ले, या मैं जब मुझे मिलेगा ना परमात्मा तब मैं तुझे बता दूंगी। लेकिन तू क्यों ये कर रहा है कि मेरे गुरु के पास एक परमात्मा है, तुम बाकी गुरु के पास मत जाओ, वो गुरु ऐसे ही उनको गाली कर। तो ऐसा नहीं होता ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तू डंके की चोट पे कह सकता है कि हाँ मेरे गुरु जी के पास परमात्मा है, मैंने जाना नहीं, जानकारी नहीं, मालूमात नहीं, माहिती नहीं। वो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकली तुझे मिला है क्या? हाँ जी, परमात्मा मिला होगा तो तू मैं तेरे गुरु के पास आ जाऊंगी, बराबर। लेकिन वेदांती जी ने मुझे मंत्र भी दिया था जी, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं शिव ओम, शिव ओम, शिव ओम। हाँ, तो कैसा होता है जो शैव, देखो दुनिया में जो कहते हैं ना मुख्यतः 5 पथ होते हैं, धर्म होते मुख्यतया। कोई शैव पंथ होता है, कोई शाक्त। शैव पंथ माने शिव को मानने वाले, बराबर। वो कहते हैं कि बस शिव ही परमात्मा है, शिव ही सत्य है। कोई शाक्त पंथ होते, शाक्त माने शक्ति, शक्ति माने देवी। बस वो बोलते हैं देवी ने सब कुछ पैदा किया है, देवी ने भगवान को पैदा किए, ईश्वर को पैदा किए, देवी सबसे बड़ी है, बराबर। वो देवी के बारे में ही बताएंगे, दूसरों को सब झूठ बताएंगे, बराबर। वैष्णव पंथ होता है जो विष्णु को मानने वाले होते हैं, वो बोलेंगे कि बस विष्णु ही सब कुछ है, महाविष्णु ही ये सब, नारायण ही मुख्य है, बाकी ये सब है, बराबर। तो उनकी चलाएंगे। कोई गणपति को मानने वाले होते हैं, आदि। और पहला जो हम श्री गणेश लिखते हैं ना, इसे गणेश। कोई सूरज को मानने वाले होते हैं, नेचुरल, बस सूरज है तो हम हैं, अगर सूरज ही नहीं होता तो हमने तो सूरज। तो वो ऐसा ही है। तो ऐसा ही आप शैव लोगों के पास जाएंगे, शिव को मानने वाले जो भी पंथ है उन्होंने उनको शिव को मानने वाले भी जो पंथ है ना, उसमें भी हजारों पंथ है। शाखा जो बोलते हैं ना, लेकिन वो जो मंत्र देते हैं ना, शिव हम मंत्र देते हैं कि मैं ही शिव हूँ, हम सब शिव ही शिव है। शिवम का मतलब क्या होता है? मैं शिव हूँ। अच्छा जी। मैं ही सत्य हूँ, मैं ही कल्याणकारी हूँ, या जो भी शिव है शिव कल्याणकारी। वैसे ही वैष्णव वाले गए विष्णु को पूजने वाले, या विष्णु का जो विष्णु जी के जितने भी अवतार है ना उसको बरकत। ये भी सोम का मंत्र देते हैं, ये वैष्णव का। उसमें भी इसका अर्थ होता है कि मैं परमात्मा हूँ। एक जगह से मेरे को सोहम भी मिला था जी, सोहम का मंत्र भी मिला। वो परमात्मा मैं हूँ, इसका भी अर्थ शिव जैसा ही होता है। शिव वाले जैसे कहते हैं ना कि शिव को हम, मैं ही शिव हूँ, तो वैसा ये वैष्णव वाले जो होते हैं ना वो सोम देते। सोम का अर्थ भी वही होता है कि वह परमात्मा मैं हूँ। उन्होंने शिव लगाया, इन्होंने सोहम लगा दिए। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो यही होता है, बाकी क्या होता है? और बाकी जो होते हैं वेदांत वाली जो होते हैं, वेदांत को मानने वाले होते हैं, तो वो ओम को देते, बस मैं ही ओम हूँ, सब कुछ ओम ही है, ओम में ही सब दुनिया है, ओम ही प्रणव है, ओम ही नाद है, बस ओम में ही डूबे रहे। तो ये जो है ना ओम सोम शिवम, तो ये मुख्य रूप से है। बाकी तो फिर बहुत सारा है, उसमें हमें नहीं जाना है। देखो जो तो जिसका करते हैं ना, देखो जो भी गुरु होता है ना, जिस पंथ का भी गुरु होता है ना, वो उस पंथ को ही बड़ा कहता है ना, और बाकी सबको गालियां देता है ना। हाँ जी। ऐसा ही होता है। तो कैसे धर्म का भी है, सब कुछ बोलने का हमारा धर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी सब झूठे हैं, उसमें कोई राम नहीं है, हमारे में राम है। तो ये ऐसा ही चलता है, बराबर। लेकिन ये जो और हमको अभी हमारा चुनाव परमात्मा ने कर दिए, तो अभी आपको समझ में आया इसमें कहाँ धर्म आया, कौन सा पंथ आया, कौन सी गुरु गद्दी आई, कौन गुरु आ गया? कोई नहीं आ गए ना।
नहीं नहीं जी, नहीं, कोई नहीं। मैंने भी आपको कोई मंत्र नहीं दिए, आपको कोई ध्यान विधि नहीं बताई, हाँ जी, कोई हाँ जी, जी, आपके पास आया, आपने तो जी, लेकिन हाँ जी, हाँ जी, देखो जो परमात्मा बोलते हैं ना, ये तो सब बोलते हैं ना, परमात्मा तो कण कण में है, परमात्मा तो सर्वज्ञानी है, परमात्मा तो हाँ जी, सब हाँ जी, हाँ सकता जी, है। कहते हैं, हाँ जी, हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, नहीं नहीं परमात्मा ही हमारे गुरु है, हमारे गुरु जी के पास आ जाओ। हाँ देखो जी, हाँ जी, आप बोलने में, प्रवचन में सब कुछ बोलते हैं, अरे परमात्मा तो कण कण में है, अरे परमात्मा ने तो सब सृष्टि रचाई है, अरे परमात्मा हाँ जी, कुछ है, सब करता हाँ जी, करता करने वाला परमात्मा है, बराबर। हाँ जी, हाँ जी, तो आप अभी उनको बोलो कि सचमुच में परमात्मा करने वाला है, कण कण में है, सब जगह है, तो मेरे घर में भी परमात्मा आ गया और मुझे लगा दिए मेरे अंदर प्रकट। वो नहीं मान, नहीं नहीं ऐसा कैसा, अपने गुरु ने किए, हमारे गुरु जी के पास आप अगर आप आ जाते तो आपको कोई गलत फहमी हो गई, आपको कोई वहम हो गया होगा, बराबर। ऐसा कैसा परमात्मा आपको मिला, कोई बिचौला उसमें नहीं है, कोई मध्यस्थी उसमें नहीं है, कोई एजेंट उसमें नहीं है, कोई एजेंट माने कोई गुरु भी नहीं आपने किए, तो ऐसा कैसा परमात्मा आपको मिला। परमात्मा तो गुरु के द्वारा मिलता है ना। तो ऐसी बात होती है। और कौन सा गुरु, तो हर कोई गुरु कहता है कि मेरे से मिलेगा आपको परमात्मा, बराबर। हर गुरु कहता है कि मेरे पास उसकी एजेंसी, बड़ी एजेंसी मेरे पास, मुख्य एजेंसी मेरे पास है, हेड ऑफिस परमात्मा का मेरे पास है, मेरे गुरु जी के पास। सब ऐसे कहते मेरा ही गुरु दूसरे परमात्मा प्राप्त करना है तो मेरे ही गुरु जी के पास आना चाहिए, बाकी गुरु जी बकवास है। तो उनको बोलो कि देखो मैंने कोई गुरु जी भी नहीं किए, कोई मंत्र नहीं किए, तुम्हें मिल गया जो मिलना था, बराबर की नहीं। हाँ, तो क्यों मैं आ जाऊँ आपके गुरु के पास, जो अगर मुझे घर बैठा ही मिल गया है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं खर्चा नहीं, मुझे मिल गया, बराबर। हाँ, तो ये लोग नहीं मानेंगे क्योंकि इन्होंने ऐसा समझो दुकानें मांड के रखे ना। अगर उन्होंने कह दिए कि हाँ हाँ आपको बराबर है, जो भी मिल गया है, आप साई अरुण जी का करते हो क्या, हाँ वो साई अरुण जी के प्रवचन आ रहे हैं, बराबर है, सच्ची बात है, तो आपको पसंद गया, ऐसा नहीं कहेंगे। तो आपको इसमें भ्रमित और कर देंगे, ऐसा सबका होता है, बराबर। और ये ऐसा क्यों होता है, तो ये दुकान होती है, बराबर। जैसे कोई मार्केट होता है ना, आजू बाजू वाले एक तरीके की दुकान होते, तो दूसरा दुकानदार तो होता था के पास अच्छा पास है, तो मैं तो ऐसा किसी गुरु के बारे में तो कहता ना, मैं तो उल्टा क्या कहता हूँ, आप जाओ पहले, आप परमात्मा प्राप्त करो, कहीं भी जाओ, तो अगर आपको मन से आ रहा है किसी गुरु से करनी है तो करो, बिल्कुल जी। किसी कथा सुननी है तो सुनो, कोई भजन में जाना है तो जाओ, कुछ भी करो, कोई बंधन नहीं। देखो हमारा माल है ना, कहते ना, डंके की चोट पे कहता हूँ, आप कहीं भी जाओगे ना, उसको उधर तो मन ही नहीं लगता गुरुजी, उधर तो मन ही नहीं लगता तो गुरुदेव। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, हमारे पास जो मैंने आपको दिया है ना, आपको दिया माने आपके भाग्य से जो मिला है ना, वो 24 कैरेट सोना है। तो आप किसी के पास कसनी लेके जाओ, तो किसी जोहरी के पास जाओ, तो असली जोहरी वो बताएगी नहीं, हाँ ये माल असली है, बराबर। जी। लेकिन उसको उसका ही माल खपाना है, तो वो क्यों आपको सर्टिफिकेट देगा कि नहीं आपका माल अच्छा है, नहीं बोलेगा अरे ये तो डुप्लीकेट है, ये तो पीतल है। कौन बोला ये 24 कैरेट सोना है, मेरे पास ही 24 कैरेट सोना है। ये दूसरा गुरु भी कहेगा नहीं मेरे पास ही 24 कैरेट सोना है। वो जो आपने कहा ना, आपने जो 4 नाम किए ना, वो तो बकवास है, उसके पास कह रहे हर कि मेरे पास 24 कैरेट सोना है। और मैं ही ऐसा हूँ कि मेरा ये कहीं भी लेके जाओ, अगर आपको अच्छा लगे, आपको विश्वास बैठे तो आपके पास रखो, न छोड़ दो, क्या है ना लेना ना देना, बराबर की नहीं। अरे भाई वो परमात्मा है ना, और जो सत है ना, तो
सत्य तो डंके की चोट पर होना चाहिए ना। जी मुझे सरकार। विश्वास है ना, मुझे मालूम है ना, आप कहीं भी जाओ उसको लेके कितने भी कसने जी। लगाओ, कितने भी जोहरी के पास लेके जाओ, मुझे जी मालूम है कि सरकार। मेरे पास सत्य है ना, ये जो आपके अंदर उतरा है ना, ये सत्य ही है, तो ये जी। आखिर तक सत्य ही रहेगा। तो उसमें जी, क्या जी। छिपाना है? मैं क्या बोलता हूँ कि आप किसी को मत बताओ, अरे बताओ, धलड़े से बताओ, बराबर। जी क्यों ऐसा मैं जी, कह रहा हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन वो जी, नहीं जी। बताएंगे। जो गुरु के जी, शिष्य जी। होते हैं ना, अरे तेरे गुरु ने क्या दिया, नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरे गुरु की सेवा, मैं किसी को बताऊंगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, अरे ये हाँ भाई जी, क्यों हाँ जी। छुपा रहे हो? देखो मेरे हाँ गुरु जी। जी ने, साई अरुण जी ने मुझे जो दिया है, वो तो हाँ मैं जी, तो हाँ उनके जी। पास नहीं गई, वो भी मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके प्रवचन मैंने सुने, मुझे तो प्राप्त हो गया। वो तो बोले सबको बताओ, हाँ जी। डंके की हाँ चोट जी। पे बताओ, जाहिर बताओ। तो हाँ आप जी, हाँ क्या जी। बता रहे हैं? क्या हाँ जी, हाँ आप जी। में कोई खोट है? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। अरे भाई सत्य है तो सत्य तो कैसा छिपा जा सकता है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा होता है। चलो, इसको घोर कलयुग कहते हैं। तो जो भी परमात्मा आता है ना, तो उसकी कोई शाखा, उसकी कोई, उसका हाँ जी। धर्म नहीं होता, उसका कोई पंथ नहीं होता, उसकी कोई गुरु गद्दी नहीं होती, बराबर। तो हाँ जी, परमात्मा हाँ जी। सबका बाप है, तो सबके लिए खुला है, हाँ सबके जी, लिए हाँ जी। प्रकट है, और सबके अंदर वो प्रकट होता है। उसके लिए हाँ किसी जी। की मध्यस्थता की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, विषम जी विषा के सरकार। पहले किसकी जरूरत होगी वो मुझे मालूम नहीं है, बराबर। हाँ मैं जी, वो हाँ नकार जी। नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसा जी। परमात्मा ने मुझे दिया वैसे के वैसे मैं लोगों को दे रहा हूँ, और डंके की चोट पर दे रहा हूँ, बराबर। हाँ अब जी, तो तय हाँ करना जी। ये क्या है क्या नहीं, बराबर। जी सरकार, क्योंकि जी मुझे सरकार। गारंटी है ना कि मैंने जो आपको दिया है वो 24 कैरेट सोना वाला दिया है, बराबर। तो ये जी, बात हाँ होती जी। है। और क्या जी। परमात्मा से छिपाना है? क्या वो थोड़ी कोई वस्तु है, कि कोई दुकानदारी है, बराबर कि जी नहीं? सरकार। वो हाँ नहीं जी, ना। हाँ जी। परमात्मा क्या है? देखो, परमात्मा तो सबका बाप है, उसके हाँ लिए जी, तो हाँ जी। सभी बच्चे हैं, बराबर। हाँ जी, तो हाँ वो जी, हाँ सबके जी। लिए खुला होगा कि नहीं, प्रकट होगा कि हाँ नहीं? जी। इसलिए तो हाँ कह जी, रहा हाँ ना जी। कि हाँ जी, हाँ जी। मेरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अगर परमात्मा कह रहा है कि मेरा जो राम नाम है, हाँ तो जी, हाँ सबने जी। लूटना चाहिए। लूटो बोले, लूटो नाम है क्या? लेके जाओ, हाँ जी। हाँ फोकट में जी, हाँ लेके जी। जाओ, ऐसा क्यों कह रहा है? हाँ जी। तो उसको हाँ मालूम जी। है लेने वाले मेरे ही बच्चे है ना। हाँ जी, हाँ जी, अपने बिल्कुल बच्चे से सत्य। कैसा व्यवहार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। नहीं ना, हाँ। बराबर कि हाँ नहीं? जी। तो हाँ जी, हाँ जी। अपने बच्चे के लिए हम कोई बंधने थोड़ी लगाते हैं, नहीं जी, नहीं, कोई बिल्कुल भी व्यवहार नहीं। थोड़ी करते हैं। तो जी। अपने बच्चों के लिए सभी प्रेम करते हैं, वैसा परमात्मा हाँ सबके जी, लिए प्रेम हाँ जी। करता है। हाँ इसलिए जी। परमात्मा सबके लिए, सबके अंदर प्रकट हो रहा है, बराबर। हाँ जी। हाँ, हाँ जी। तो चलो ठीक है फिर। और कोई ठीक है। पूछना है? बस प्रणाम गुरु जी, सच्चाई आपका आशीर्वाद मेरे सिर पे रखना। हाँ, चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, ठीक सत है। साहिब जी, सत साहिब जी। सच्चाई, सच्चाई, सच्चाई।